पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, इरादा करने में तो कुछ पास से नहीं जाता। इतना भी अगर लोग न कर सकें तो क्या उम्मीद की जा सके। मैं जब सत्संग में पहली मर्तबा दाखिल हुआ था तो मुझ में तो खुद से यह मोहब्बत पैदा हो गई थी कि इसकी इंतहा अंत को देखना है कि उसमें क्या है। इरादा एक दफ़ा बांध कर दिल में ठान लिया था कि इंतहाई हद को देखना है। मुझे अफसोस होगा कि लोग अगर इतना भी न कर सकें। मैं यही समझता हूँ कि जो अच्छा इरादा बांध ले वह उसको पूरा कर दिखाए। जिस चीज़ को शुरू करे उसको इंतहा तक पहुँचा दे। और मैं भाई कुछ न कुछ टूटे फूटे शब्दों में देता ही रहता हूँ। मुमकिन है कि इसी वजह से उन पर असर कम होता हो, क्योंकि इल्मी काबिलियत का मुझ में पता ही कहाँ। पहाड़े जो याद किए थे वह भी भूल गए। जो लोग इल्म के दावेदार हैं वही अगर इस काम को कर लें तो मेरा दिल बहुत खुश हो। और इसमें कोई हर्ज भी नहीं, क्योंकि इल्म पढ़ा ही इसीलिए जाता है कि उससे दूसरों को भी रोशनी मिले। दूसरे लोग वाकई इल्म वाले हैं जिस पर कि हमको नाज था, और मुझे इसका इकरार है कि मैं इस इल्म से वंचित हूँ जिसको कि वह जानते हैं। यह इल्म भी 1 साल में मैं पढ़कर सीख सकता हूँ, मगर साथ ही साथ ख्याल यह भी है कि इतना वक्त आप लोगों की उपज में और अपने कर्तव्यों को पूरा करने में क्यों न लगा दूँ, जिससे ईश्वर भी खुश हो। सच तो यह है कि मैंने अपने आप को इतना गिरा दिया कि आलिम मुझे जाहिल समझने लगे और खामखा मैं इल्म की कमी अपने में महसूस करने लगा। वरना मैं यह कह सकता हूँ कि किसी जगह पर मुझ में इल्म की कमी नहीं है। मुझको गुरु महाराज ने अपनी इल्म अर्थात ट्रांसमिट किया है, और यह मैं भी कर सकता हूँ जनाब लालाजी साहब के नाम पर। यह मेरी आजिज़ी इज़्ज़ और इनकिसार है, नम्रता से मुराद है, जिसको मैंने अपने गुरु महाराज को देख कर सीखा है कि दूसरे को अपने ऊपर प्रधानता देता हूँ और जो खूबी उसमें है उसकी प्रशंसा करता हूँ। बात बुरी होगी और ऐसा मुझे कहना भी न चाहिए, मगर किसी मसलहत से लिखना भी लाजिमी है। वह यह कि लोग वेद मुझसे पढ़ें और सीखें, प्रैक्टिकल उसकी व्याख्या मुझसे लें। तब लाला जी की अजमत का पता लगेगा कि वह क्या नहीं कर सकते थे। मैंने कभी ब्रह्म ज्ञान हासिल करने की कोशिश ही नहीं की। मैंने तो तमाम उम्र अपने गिर्द को ही पहचानने की कोशिश की है। इसीलिए मुमकिन है कि ज्ञानी आदमियों को यह पसंद न आए, मगर हकीकत से मैं एक लम्हा भी नहीं हटता और न मेरी तहरीर उससे खाली होती है। किसी को फिक्रे अंत की चिंता है और मुझे इस बात की फिक्र कि मेरे पास जो कुछ भी है वह सब का सब कोई ले ले। अगर कोई ऐसा करने पर आमादा हो जाए तो मैं यही समझूंगा कि मैं बख्श दिया गया, इसलिए कि ऐसी हालत में बहुत कुछ ऋण से उद्धार हो सकूंगा। बिल्कुल अपना हिस्सा बनाने के लिए मुझ में काबिलियत कहाँ। यह काबिलियत तो सिर्फ मेरे गुरु महाराज में ही है, मगर साथ ही साथ यह ज़रूर मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा मिल जाए कि जिससे अपने दिल के वलवले निकाल सकूं। ईश्वर देगा, उम्मीद ज़रूर है। मैं समझता हूँ कि मेरी सेक्रीफाइस में अगर कमी नहीं है तो ज़रूर ऐसा शख्स मिलेगा। एक बात मैं बड़े काम की लिखता हूँ कि दुनिया में जितनी तरक्की हुई है वह सब अवलोकन करने की क्षमता से हुई है। इस इल्म रूहानी में भी जितनी अवलोकन शक्ति अभ्यासी बढ़ाता जाएगा उतना ही कुदरत का इल्म उसको हासिल होगा
और मुझे मज़ा भी ऐसे ही आदमी की तालीम में आता है। अब उसका तरीका क्या है यह पढ़े लिखे लोग सब जानते हैं, मगर जब मैं किसी से कहता हूँ कि अवलोकन और एहसास की ताकत बढ़ाओ, तो वह यही कह देता है कि कोशिश करता हूँ, मगर एहसास नहीं होता। मेरी समझ में नहीं आता कि वह कोशिश कैसी जिससे नतीजे न बरामद हों। हम सब अपने घर के मुआमालात को सोचते हैं तो इसके हर निकात हर बिंदु खूब समझ में आ जाते हैं। बात क्या है कि उसमें हम पूरी तरह मसरूफ़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि जब तक उसका हल नहीं मिल जाता हमको चैन नहीं पड़ता, इसलिए कि वह चुभन दिल में होती है। अभ्यासी जब अपनी हालत को नज़र में रखे और देखे तो मुमकिन नहीं है कि पढ़े लिखे अभ्यासी आदमी की समझ में न आ जाए। हर हालत पर अगर दिल से एकाग्र हो और साथ ही साथ अमल भी करता चले तो मुमकिन ही नहीं कि मुशाहिदा असल एहसास न कर दे। यह बातें सब शौक़ पर निर्भर हैं। शौक़ भी एक बड़ा उस्ताद है। मेरा तो जो हाल रहा है उसकी बू अब भी बाकी है। और वह हाल क्या रहा, देहाती ज़बान में तो मैं यही कहूँगा, ठाड़े बैठे खड़े उठाने, जब देखूँ तो वही ठिकाने। मतलब ठिकाने से है कि इस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। हमें ठिकाना याद रहे और हासिल भी उसी को हुआ है जो अपने ठिकाने पर पहुँचने के लिए दीवाना और मजनू बन गया। इससे अच्छा नुस्खा मुझे और कोई दिखाई नहीं पड़ता। जिसने भी तरक्की की है उसने यही नुस्खा इख्तियार किया है। जिसका जो कोई दीवाना बनता है, मुमकिन ही नहीं उसकी दीवानगी उसको परेशान ना कर दे। भाई, जब दर्द पैदा होगा तब दवा भी मिल जाएगी। हमें तो दर्द पैदा करना है। सब पूजा पाठ और अभ्यास बस कोई मुझसे पूछे तो उसी के लिए है। क्या वह दिन आएगा ऐसी दर्दमंद तबीयतें मेरे भी देखने में आएं? ज़रूर आएगा। कब? जब मेरी सी तबीयत, यानी जो आप लोगों को अवस्थाएं देने में बेकरार हो। आप लोगों की तबीयत इतनी ही बेकरार इसको लेने की बन जाए। भाई, मेरी मोहब्बत से मुमकिन है कुछ यह फ़ायदा निकल आए कि जैसे मैं अपने मालिक के लिए तड़पा हूँ, यही तड़प आप लोगों में भी पैदा हो जाए। अगर आप अभ्यास प्रेम के साथ करते रहेंगे तो फ़ायदा होने की उम्मीद ज़रूर है। हमारा तरीका बहुत सीधा सादा है और इतना सरल है कि उसकी वक़्त ज़रूर ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आती। इसकी वजह यह है कि किसी शख्स ने ईश्वर को इस तरह नहीं समझा जैसा कि वह है, और इसमें वह बातें और वह भूषण पैदा कर दिए जो आम दुनियादारों को पसंद है। माया का गिलाफ उसको भी पहना दिया और इस तरह से उसकी पूजा करना शुरू कर दी। नतीजा यह हुआ कि माया में और गड़ गए। आपकी ख्याली ताकत सिर्फ माया तक मुहित रही। दूसरे मायनों में आप माया के पुजारी बने और असलियत से बेखबर रहे। अब अगर कोई शख्स इस चीज़ के समझाने के लिए कमर बांधे तो उसकी यूँ नहीं चलती कि महात्मा लोग अपने रंग में रंगे हुए रंगीन बातें बताते हैं जो सब लोगों को यूँ पसंद आती हैं कि उन पर खुद माया का रंग सवार है। आपने देखा होगा कि श्रृंगार रस लिखने वाले कवि की कितनी कद्र करते हैं और वेद के खुश्क फलसफे को सुनना भी नहीं चाहते। एक गलती तो आम हो रही है कि लोग मोक्ष हासिल करना चाहते हैं मगर मांगते उनसे हैं जिनको खुद मोक्ष प्राप्त नहीं है। अब फरमाइए कि एक गरीब से आप रुपया मांगे तो वह कहाँ से देगा। और भाई, यह भी बात है कि अक्सर लोगों को मोक्ष की तमन्ना नहीं होती,
बल्कि दुनियादारी के काम निकालने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यह ज़रूर है कि इसमें चंद ऐसे भी होंगे कि ईश्वर की पूजा भी कर लिया करते हों। ऐसे लोग ब्रह्म विद्या के मतलब के नहीं होते और न उनको आ सकती है। हमें तो एकता की तरफ रिवूज होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर एक है, मगर बरखिलाफ इसके हम विविधता की तरफ जाते हैं। ख्याल के दरिया में हम हज़ारों नहरें बना लेते हैं। इससे हमारी ताकत और यकसुई बट जाती है। हमको ब्रह्म विद्या न प्राप्त होती है और न हो सकती है। जब ईश्वर का नाम लेने पर आपकी आंखें प्रेम भरे आंसू से डबडबाने लगे, तब आप यह समझिए कि आप ब्रह्म विद्या सीखने के काबिल हुए हैं। धन्यवाद।